जय हिंद मित्रों, आज आपके लिए इस वीडियो में ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन का एक्सरसाइज 3 वीडियो बनाने जा रहे हैं मित्रों। एक्सरसाइज 3, तो इस एक्सरसाइज 3 में मित्रों देखेंगे, नाम ही देखेंगे, नेम है, हिंदी नाम है और उसको इंग्लिश में कैसे करना है वही देखना है। तो मित्रों इसके पहले मैं एक्सरसाइज 1 एंड एक्सरसाइज 3 का भी वीडियो बना दिए हैं मित्रों। यदि उस वीडियो को नहीं देखें तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दूंगा, वहां से क्लिक करके उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। तो मित्रों तो ध्यान दीजिएगा मित्रों कि ये जो नाम है 1 से लेके 13 तक ले हमने नाम लिखे हैं। तो इस एक्सरसाइज 3 में, जो कि ये एक्सरसाइज 3 ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन से रिलेटेड है। तो मित्रों यदि आपके पास ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन बुक है तो आप निकालिए और यहाँ पर हम जो है उसको बना रहे हैं और आप देखिए कि किस प्रकार से एक्सरसाइज 3 को बनाया जाता है। तो मित्रों यहाँ पर देखिए कि जो एक्सरसाइज 3 में है 1 से लेके 13 तक ले, यानी 1 से लेके 13 तक ले नाम लिखा हुआ है वाइट बोर्ड पर। तो नंबर 1 में देखिए पंख है, पौंसा को पंख, तो पहला अक्षर पो है और उसके बाद है स्वर की मात्रा अनुस्वर है, ठीक है। उसी तरह सभी में 1 से लेके 13 तक ले जितने भी नाम है फर्स्ट अक्षर के ऊपर में अनुस्वर की मात्रा दिखाई दे रहा है। ये अनुस्वर किसकी मात्रा होती? तो स्वर की मात्रा होती है। तो मित्रों यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जो अनुस्वर होता है, अनुस्वर की मात्रा ये होता है और ये जो अनुस्वर होती है ये स्वर होता है, स्वर वर्ण होता है, ठीक मित्रों। ये स्वर का ही एक वर्ण, स्वर वर्ण होता है, तो इसी का मात्रा ये अनुस्वर है। तो मित्रों अनुस्वर का जो ये इंग्लिश होता है वो अनुस्वर का इंग्लिश क्या होता है? एन होता है। उसी तरह अनुस्वर का भी इंग्लिश क्या होता है मित्रों? एन होता है। तो अनुस्वर अन का भी इंग्लिश एन होता है और अनुस्वर का भी इंग्लिश एन होता है। इसीलिए इस नाम में जो अनुस्वर मिल रहा है उसका इंग्लिश हमेशा एन ही लगाते जाना है मित्रों। तो चलिए यहाँ देखते हैं कि नंबर 1 से लेके 13 नंबर तक ले किस प्रकार से इसको बनाया जाता है और आप लोग देखिएगा किस तरह से बनता है। तो देखिए नंबर 1 में है मित्रों, जो कि एक्सरसाइज 3 का है। नंबर 1 में है पंख, पौंस्वर खो पंख। इसको हिंदी में कैसे पढ़ेंगे? तो पौंस्वर खो पंख, ठीक है। तो पो का इंग्लिश होता है मित्रों पी, पो का इंग्लिश हुआ पी और अनुस्वर का इंग्लिश हमने बताया क्या? एन होता है। तो अनुस्वर का इंग्लिश देना है एन और खो का देना है आपको के एच। क्या देना है? के एच। तो ये हो गया पंख। तो पो का इंग्लिश पी, अनुस्वर का एन और खो का के एच, हो गया पंख। नंबर 2 में है पंत, पौंसर तो पंत। तो पो का इंग्लिश हुआ मित्रों पी और अनुस्वर का एन और तो का इंग्लिश हुआ टी, तो का इंग्लिश टी, तो हो गया पंत। तो क्या हो गया? पंत। तो पो का इंग्लिश पी, अनुस्वर का क्या दिए? एन और तो का टी, हो गया पंत। नंबर 3 में देखिए मित्रों क्या है? रंग है। क्या है? रंग। रोअनुस्वर गो रंग। तो रो का इंग्लिश हुआ आर, रो का इंग्लिश आर, अनुस्वर का क्या देना है? एन और गो का जी, ये हो गया रंग। तो रो का इंग्लिश आर, अनुस्वर का एन, गो का जी, रंग। 4 नंबर में है कंस, कौंसर सो कंस। तो को का इंग्लिश होता है के और अनुस्वर का क्या होता है मित्रों? एन। दंसो, दंसो का इंग्लिश क्या होता है? एस, कंस। तो को का इंग्लिश के, अनुस्वर का एन और दंसो का एस। कंस के बारे में आप लोग सुने होंगे। कंस किसका नाम होता है? कृष्ण भगवान का मामा का नाम होता था कंस, जो कि कृष्ण भगवान ने ही उस कंस मामा का वध किया था, क्योंकि वह बहुत ही अत्याचारी मानव थे, माने वो बहुत ही अत्याचारी राजा थे। वह सभी पर अत्याचार करते थे, जिसके कारण से कंस मामा को कृष्ण कौन था? उसका भैगना लगता था, भांजा लगता था। वही जो है कृष्ण भगवान ने ही कंस मामा को वध किया था। क्यों? बहुत खतरनाक थे। तो मित्रों ये कंस की जो है आपको महाभारत में कृष्ण का जो सीरियल वगैरह होता है वहाँ पर आप देखिए, उसका लाभ उठाइए और ज्ञान पाइए। तो चलिए कंस का इंग्लिश देख लिए मित्रों। 5 नंबर में है नंदन। क्या है?
नंदन, नंद है 5 नंबर में, नंद, नौन सा दो, नंद। तो 9 का इंग्लिश होता है मित्रों एन, 9 का इंग्लिश एन, अनुस्वर का क्या देना है ए एन, और 2 का डी, क्या हो गया नंद। तो 9 का इंग्लिश एन, अनुस्वर का ए एन, 2 का डी, नंद। 6 नंबर में है पंकज, पौंसर को जो पंकज, पौंसर को जो पंकज। पो का इंग्लिश होता है मित्रों पी, अनुस्वर का होता है ए एन, को का के, और जो का क्या होता है मित्रों जे होता है। लेकिन पी ए एन के जे बनाएंगे, क्या ये नाम सही होगा? पंकज का ये नाम सही हम इंग्लिश में लिखें? नहीं, ये गलत होगा। तो इसमें क्या छूटा है मित्रों? तो यहाँ पर ए देना होगा, ए छूटा हुआ था, ए नहीं देते तो गलत। तो फिर भी यहाँ ए कैसे पड़ गया? चलिए थोड़ा इसको समझिए। पो का इंग्लिश हुआ पी, अनुस्वर का ए एन, को का के, और जो का तो जे होता है। तो ए कैसे आप लगा दिए सर? तो यहाँ पर आपको कन्फ्यूज होते हैं, तो यहाँ ध्यान दीजिए। पंकज जो है, जब पंकज बोलिएगा तो को के बाद लगता है ओ आ रहा है, को के बाद ओ आ रहा है, और ओ का इंग्लिश क्या होता है मित्रों ए होता है। ओ क्या है? स्वर वर्ण होता है। स्वर वर्ण कहता है कि व्यंजन वर्ण को मदद करते हैं, यानी व्यंजन वर्ण स्वर वर्ण से क्या करता है? हेल्प लेते रहता है। इसलिए यहाँ पर को जो है मित्रों ये क्या है? स्वर वर्ण है, और को के साथ व्यंजन वर्ण, को क्या है? सॉरी, को है आपका व्यंजन वर्ण। को क्या है मित्रों? व्यंजन वर्ण। थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसको समझिए और अच्छी तरह से। जैसे कि लिखा है पंकज, तो पो का इंग्लिश पी, अनुस्वर का होता है ए एन, को का क्या हो गया के। और ये मित्रों जो को है, ये को क्या है आपका? व्यंजन वर्ण है, और जब को का उच्चारण करिएगा तो उसके साथ ओ आता है। ऐसे बोलिए पंकज, लगता है को के बाद ओ आ रहा है, तब जो आ रहा है, ऐसा लग रहा है। तो इसीलिए ओ का इंग्लिश ए होता है और जो का इंग्लिश जे होता है, पंकज। क्यों कहा गया है कि जो व्यंजन वर्ण होता है मित्रों, व्यंजन वर्ण जो होता है स्वर वर्ण से क्या लेते रहता है? हमेशा मदद मांगते रहता है। जब तक ले व्यंजन वर्ण स्वर वर्ण से हेल्प नहीं लेगा तो व्यंजन वर्ण का कोई काम ही नहीं होगा। इसलिए स्वर वर्ण हमेशा व्यंजन वर्ण को किसी न किसी रूप में उसको मदद करते रहते हैं। इसलिए यहाँ पर ए लगाएं मित्रों, ठीक है, क्योंकि पंकज लगता है को के बाद ओ आ रहा है। ओ क्या है आपका? स्वर वर्ण है, इसीलिए यहाँ पर ओ का इंग्लिश ए होता है। ओ यहाँ पर छुपा हुआ है क्योंकि मदद न करता है। जब किसी इंसान को कोई भी व्यक्ति मदद करता है, थोड़ा कि वो बता ही देता है कि हाँ हमें इसको मदद किया, तो बाद में पता चलता है। उसी तरह बाद में पता चला हम आपको भी कि यहाँ पर को ओ लगता है, को के बाद ओ यहाँ छुपा हुआ है। जैसे कि आप मैथ में जब बनाते हैं, जैसे कि लिखे हैं यहाँ 2, तो 2 के बाद कौन सा चिन्ह है? प्लस चिन्ह छुपल रहता है, माइनस चिन्ह तो हमेशा लिखा जाता है, इसलिए उसी तरह यहाँ पर व्यंजन वर्ण में स्वर वर्ण छुपा रहता है। तो इस तरह से आप मित्रों समझ गए। तो अब यहाँ पर इसे रफ कर देते हैं मित्रों, और देखिएगा और भी नाम है 7 नंबर। तो 7 नंबर देखिए मित्रों किस प्रकार से बनेगा। तो 7 नंबर में है नंदन, क्या है? नंदन। तो नॉनस्वर दो नो नंदन, क्या होगा मित्रों? नॉनस्वर दो नो नंदन। तो नो का इंग्लिश हुआ एन, अनुस्वर का हो गया ए एन, अनुस्वर का ए एन, और 2 का डी, फिर यहाँ पर ए देना है आपको, और नो का दंत नो का इंग्लिश एन। इसको दंत नो भी पढ़ाया जाता है। एगो होता है मूर्धन्त नो, एगो होता है दंत नो। तो ये दंत नो का इंग्लिश भी एन, और मूर्धन्त नो का भी इंग्लिश एन ही होता है। तो समझ गए मित्रों। दो क्या है आपका? व्यंजन वर्ण है, और व्यंजन वर्ण हमेशा स्वर वर्ण से क्या करता है? मदद लेते रहता है। 2 नंदन, यानी लग रहा है कि 2 के बाद आ रहा है ओ, और ओ का इंग्लिश होता है ए। चंदन, 8 नंबर में चंदन, चौंसर दोनों चंदन। चो का इंग्लिश होता है मित्रों सी एच, चो का इंग्लिश होता है सी एच। अनुस्वर का क्या हो जाता है मित्रों? ए एन, अनुस्वर का ए एन। 2 का इंग्लिश ए, और फिर यहाँ पर क्या देना है? ए। 2 का इंग्लिश डी, और ए देना है, फिर दंत नो का इंग्लिश एन, हो गया चंदन। 9 नंबर में है रंजन, रॉन्सर जोन रंजन। तो रो का इंग्लिश हुआ आर, अनुस्वर का हो गया मित्रों ए एन, जो का जे, और उसके बाद आपको लगाना है ए, और दंत नो का एन, हो गया रंजन। ठीक है, रंजन यानी जो क्या है? देखिए मित्रों, इसमें
जितना है सब व्यंजन वर्ण है, इसमें जितना सब लिखा है व्यंजन वर्ण है, सिर्फ आपका एक ठो ही है स्वर वर्ण, वो भी स्वर की मात्रा अनुस्वर है, जो फर्स्ट अक्षर के मुड़िया पर यानी मथवा पर रखल है लड्डू ऐसन, वही है खाली व्यंजन वर्ण स्वर वर्ण। क 10 नंबर में है कंचन, तो क का इंग्लिश होता है मित्रों के, अनुस्वर का हो गया आपका AN, चौ का इंग्लिश हो गया CH, फिर यहाँ पर दीजिए A और दंत लो का इंग्लिश दीजिए N, हो गया चंदन। 11 नंबर में शंकर, स्वंसर कोरो शंकर, तो तालम सो का इंग्लिश होता है SH, अनुस्वर का हो गया AN, K का इंग्लिश हुआ K, फिर यहाँ लगाना है A और रो का इंग्लिश R, हो गया शंकर। 12 नंबर में यानी 12 नंबर में है मंगल, मौनसर गोल मंगल, तो मो का इंग्लिश M, अनुस्वर का AN और गो का इंग्लिश होता है G, फिर यहाँ दीजिए AL, हो गया मंगल। 13 नंबर में है यानी 13 नंबर में है संजय, स्वंसर जो है संजय, दंसो का इंग्लिश होता है क्या होता है मित्रों S होता है, और अनुस्वर का क्या देना है AN, और जो का इंग्लिश J, फिर यहाँ पर आपको लगाना है A और यो का इंग्लिश Y। तो इस तरह से 1 से लेकर 13 तकले नाम बना लिए मित्रों। तो आप समझ गए कि किस प्रकार से इस प्रकार के नामों को बनाया जाता है। ये ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन से ही बना रहे मित्रों, ये एक्सरसाइज 3 का है। और भी इसमें कुछ नाम है मित्रों, उसे भी आप देख ही लेते हैं। अब मित्रों देखते हैं 14 से लेके 22 यानी 14 से लेके 22 तकले और भी नाम है, इसे भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर अब देखिए मित्रों, इसके पहले अनुस्वर वाला और 2 अक्षर और 3 अक्षर वाला था। अब जो है यहाँ पर 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 इसमें आपको देखिए मित्रों मिल रहा है कि 2 अक्षर ही है, लेकिन इसमें कुछ नाम में चंद्र बिंदु यानी चंद्रमा देखे हैं। चंद्रमा किस तरह होता है, शंकर भगवान के जो शंकर भगवान होते हैं मित्रों, शंकर भगवान के सिर पर भी क्या होते हैं, चंद्रमा होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मित्रों वही चंद्रमा है और उसमें चांद होते हैं, और चांद का कुछ चित्र किस प्रकार से होता है, जैसे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे कि ये हुआ आपका चांद इसी तरह होता है, तो इसके बीच में एगो क्या है, लड्डू है यानी अनुस्वर है। ये लड्डू जब ऐसे हुआ, ये इसको अर्ध चांद बोलते हैं। जब इसमें लड्डू लगा दिए तो ये हो गया चंद्र बिंदु। क्या हो गया मित्रों, चंद्र बिंदु हो गया। और इन चंद्र बिंदु का इंग्लिश आपको क्या देना है, AN या N होता है। तो अनुस्वर का इंग्लिश भी AN होता है या N भी होता है मित्रों, और चंद्र बिंदु का भी इंग्लिश AN या N होता है। तो इसलिए आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, इसे हम लोग चंद्र बिंदु पढ़ते हैं मित्रों। तो देखिए 14 नंबर यानी 14 नंबर में है रंगा, तो रो चंद्र बिंदु ग्वा का रंगा, ऐसे पढ़ना हिंदी में। तो रो का इंग्लिश आप जानते हैं क्या होता है R, और चंद्र बिंदु का इंग्लिश AN या N होता है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे AN। क्या लगाएंगे मित्रों, AN लगाना है। तो AN, तो लगाइए यहाँ पर लिखिए AN। ठीक है, अब गो का इंग्लिश आप जानते हैं क्या होता है मित्रों, G होता है, और आकर का इंग्लिश होता है A। ये जो लास्ट में आकर है इसका इंग्लिश A होता है। तो ये हो गया रंगा। 15 नंबर यानी 15 नंबर में चंदा, 64 दा का चंदा। तो चो का इंग्लिश होता है मित्रों CH चो, अनुस्वर का AN, दो का इंग्लिश होता है D, और आकर का देना है A। लास्ट में देखिए आकर भी मिल रहा है। 16 नंबर में यानी 16 नंबर में है कांत, को का अनुस्वर तो कांत। तो को का इंग्लिश होता है मित्रों K, को का इंग्लिश आपका क्या होता है K। और अब देखिए आकर का इंग्लिश दीजिए A, और अनुस्वर का देना है N। क्योंकि मित्रों यहाँ पर यदि आप इस प्रकार से जैसे कंस है ऐसे बनाइए कांता का, K A फिर AN
फिर टी, ऐसे बनाइएगा तो ये आपका नाम गलत हो जाएगा। डबल ए एक ही साथ नहीं आता है। कोई भी स्वर वर्ण देखिएगा या इंग्लिश में कहीं पर भी नाम देखिएगा, यदि वोवेल आता है, वोवेल कितने होते हैं? 5। ए ओ यू ई आई कि वोवेल कौन कौन होते हैं? ए ओ यू ई आई, ठीक है। तो 2 2 4 1 5, ये पांचों वोवेल होते हैं। तो वोवेल जो होते हैं इंग्लिश में, ये वोवेल कहीं किसी भी नाम देखिए डबल ए नहीं दिया जाता है। डबल वोवेल नहीं कहीं देखिएगा, सिंगल ए देखिए। इसलिए यहाँ पर यदि के, इसका इंग्लिश यदि के ए एन टी बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। समझ गए मित्र? तो को का इंग्लिश आपको देना है के, क्योंकि अभी बताएं कि अनुस्वर का इंग्लिश ए एन भी होता है और एन भी होता है। तो को का इंग्लिश के और आकर का देना है ए, अनुस्वर का एन और तो का इंग्लिश देना है टी। ये हो गया कांत। क्या हो गया मित्रों? कांत। अब देखिए अगला जो 17 नंबर यानी 17 नंबर में जो लिखा है कांता, क्या लिखा है? कांता। तो कांता और कांत में कुछ नहीं करना है, लास्ट में यहाँ आकर है, बाकी बनेगा जिस तरह कांत वाला जो है लिख दीजिए, लास्ट में ए लगा दीजिए, हो गया कांता। देख लीजिए को का इंग्लिश आपका क्या होता है मित्रों? के, आकर का ए, अनुस्वर का एन, तो का टी और आकर है उसका इंग्लिश ए, हो गया कांता। अब यहाँ पर इसको रफ कर देते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगला जो है 18 नंबर यानी 18 नंबर में है शांता। क्या है? शांता। स्वाक, अनुस्वर, त्वाक, शांता। तो तालम सो, यहाँ पर लिखा है तालम सो, और तालम सो का इंग्लिश होता है एस एच। क्या होता है मित्रों? एस एच। आकर का देना है ए, अनुस्वर का देना है एन, क्योंकि हमने बताया अभी कि अनुस्वर का इंग्लिश ए एन भी होता है और एन भी होता है, ठीक है। तो आकर है तो इसलिए आकर का इंग्लिश दीजिए, उसके बाद अनुस्वर का इंग्लिश एन यहाँ लगाइए, ए एन नहीं लगाना है, गलत हो जाएगा। तो का इंग्लिश होता है मित्रों टी, टी से तो, और आकर का इंग्लिश होता है ए, हो गया शांता। क्या हो गया मित्रों? शांता। 19 नंबर यानी 19 नंबर में है चंदा। क्या है? चंदा। तो चो का इंग्लिश होता है मित्रों सी एच चो। सी एच क्या होता है मित्रों? चो होता है, सी एच चो। अब उसके बाद आकर का, अभी हमने बताया कि जो चंद्र बिंदु होता है, चंद्र बिंदु का इंग्लिश ए एन भी होता है और एन भी होता है, और अनुस्वर का भी इंग्लिश ए होता है, ए एन होता है और एन भी होता है। तो यहाँ पर जब आकर रहेगा तो एन ही लगाना है। तो आकर का इंग्लिश यहाँ पहले लगा दीजिए ए, और चंद्र बिंदु का इंग्लिश आपको लगाना है एन। दो का होगा डी और आकर का हो गया ए, हो गया चंदा। चौका चंद्र बिंदु, दो आका चंदा। 20 नंबर में यानी 20 नंबर 20 नंबर में बांधा, बांधा, ठीक है, बांधा। तो बो का इंग्लिश होता है मित्रों बी, आकर का ए दीजिए और चंद्र बिंदु का इंग्लिश एन। धो का इंग्लिश डी एच और आकर का ए। ये आपका धो एगो होता है घो। तो घो जो होता है मित्रों कुछ इस प्रकार से लिखा होता है और धो इस प्रकार से। ये को खो में आता है, ये तो थो में आता है मित्रों, समझ गए मित्रों। तो घो का इंग्लिश होता है जी एच से घो होता है, और धो का इंग्लिश होता है डी एच। तो बी ए एन डी एच ए, बांधा, ठीक है। तो मित्रों समझ गए। अब एक चीज़ देखिए मित्रों, उसके बाद जो है जहाँ लिखा है 21 नंबर में यानी 21 नंबर में जहाँ जो होकर चंद्र बिंदु जहाँ, तो जो का इंग्लिश होता है मित्रों जे। क्या होता है? जे। उसके बाद आपको ए देना है, क्योंकि जो एक स्वर वर्ण नहीं है, व्यंजन वर्ण है, और व्यंजन वर्ण के साथ स्वर वर्ण आता है। जो का उच्चारण करिए उसके साथ वो आता है जिसका इंग्लिश ए दिए। हो का इंग्लिश देना है एच। हो का इंग्लिश क्या देना है? एच। और उसके बाद आकर का इंग्लिश दीजिए ए और चंद्र बिंदु का एन, हो गया जहाँ, ठीक है। 22 नंबर यानी 22 नंबर में खान, ख्वा का चंद्र बिंदु खान। तो खो का इंग्लिश आप जानते हैं अच्छी तरह से, क्या अच्छे खो था। आकर का इंग्लिश दीजिए ए और चंद्र बिंदु का इंग्लिश होता है एन, खान। अब एक और नाम देख लीजिए मित्रों जो छूट रहा है, नंबर 23 नंबर में है बांध। क्या है मित्रों? बांध। बुआ का चंद्र बिंदु ध, बांध। तो बो का इंग्लिश होता है मित्रों बी। क्या होता है मित्रों? बी। और आकर का देना है ए और चंद्र बिंदु का इंग्लिश एन और धो का इंग्लिश होता है डी एच। क्या हो गया? बांध। तो इस प्रकार से
आपको एक्सरसाइज 3 कंप्लीट नाम बता दिए, जो कि 1 से लेकर 23 नाम था, हमने बता दिया मित्रों। तो इस वीडियो में जो भी नाम एक्सरसाइज 3 जो कि ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन से रिलेटेड था, आपने देखे और अच्छी तरह से आपने कुछ इस प्रकार से एक्सरसाइज 3 में जितने भी नाम थे आप सीख गए। तो इस वीडियो को देखने के लिए मित्रों धन्यवाद।